नमस्कार साथियों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कल मैं एसएससी जीडी का रिव्यू नहीं करा पाया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि कल मैं यूपी कांस्टेबल के जो झांसी पीएसी ग्राउंड है वहाँ पर था, इसलिए मैंने कोई एनालिसिस वगैरह नहीं करवाया और ना कोई मैंने रिव्यू करवाया। देखिए, 2 दिन के गैप के बाद, मतलब 8 और 9 तारीख के गैप के बाद कल 10 तारीख को आपका एग्ज़ाम था और आज 11 तारीख को आपका एग्ज़ाम था। लगभग 8 शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ और काफ़ी साथियों के कमेंट आने लगे कि भैया पेपर टफ आने लगा, जीके जीएस का पैटर्न बदल गया। तो क्या पैटर्न रहा? क्या जनगणना से आप क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि नहीं पूछे जा रहे हैं? पंचवर्षीय योजनाओं से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं नहीं पूछे जा रहे हैं? मैथ टफ आने लगी या रीजनिंग टफ आने लगी या हिंदी टफ आने लगी? मतलब काफ़ी प्रकार के डाउट आने लगे और कहने लगे कि अब तो जीके में क्वेश्चन ही नहीं बन रहे। तो मैंने सोचा, कल मैंने देख नहीं पाया कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए, तो मैंने सोचा आज मैं देख लेता हूँ कि पता नहीं ऐसा एग्जामिनर क्या पूछने लगा कि बच्चों के भाई इतने खतरनाक कमेंट आने लगे कि अब आगे वाली शिफ्टों में क्या होगा। तो देखो, मैं आपको बता दूं, जो मैंने देखा, कल तो मैंने कुछ आंकड़े नहीं देखे, लेकिन आज जो मैंने देखा, 2-4 लोगों से बात करी। आज मेरी कोचिंग से एक ही लड़के का पेपर था, कल किसी का भी एग्जाम नहीं था, आज था, तो मैंने उससे भी बात करी। कल किसी का एग्जाम नहीं था तो झूठ में बोलता नहीं हूँ, ठीक है। उससे बात करी, फिर मैंने पूरा बात को समझा। तो देखो, जैसा मेरे को जानकारी मिली है और जैसा कि मैंने एनालिसिस किया है, मैं आपको बता दूं, हिंदी और रीजनिंग में भाई कोई भी चेंजमेंट नहीं है। कोई कितना भी हु हल्ला करते रहे, इस बात को यकीन मान के चलना, हिंदी और रीजनिंग में कोई चेंजमेंट नहीं है। हिंदी और रीजनिंग जिसने पढ़ी है आराम से बन रही है। अब आपके कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, आपको पर्यायवाची याद ही नहीं है, विलोम शब्द याद नहीं है, शुद्ध वर्तनी आपको शुद्ध लिखना नहीं आ रही, वाक्य शुद्धि आपकी क्लियर नहीं है, तो फिर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपको आते तो वो आपको टफ लगेगी। लेकिन यदि आपको, हाँ, कॉन्सेप्ट क्लियर है आपकी रीजनिंग में, हिंदी आपकी रटी हुई बढ़िया अच्छे से कंप्लीट है, तो आपको वहाँ कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। 40 क्वेश्चन जैसे आ रहे थे, जैसे ही आ रहे हैं। मैथ में 1-2 क्वेश्चन में परिवर्तन हुआ है। पहले किसी शिफ्ट में सीआई का एक क्वेश्चन पूछा जा रहा था, अब अधिकतर 200 क्वेश्चन पूछ ले रहा, कभी सीआई का, कभी एक आध लाभ हानि के क्वेश्चन टफ दे दे रहा, ज़्यादा ही टफ दे दे रहा, समझ रहे, ऐसे क्वेश्चन। वरना जो चैप्टर मैथ में कंटिन्यू आ रहे थे, वही के वही चैप्टर अभी भी कंटिन्यू पूछे जा रहे हैं। चाहे वो आपका रेलगाड़ी हो, चाहे वो परसेंटेज हो, चाहे वो लाभ हानि हो, चाहे वो औसत हो, सिंप्लीफिकेशन हो, 2D 3D से एक क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है, वो कंटिन्यू देखने के लिए मिल रहा है। बस सीआई से अब किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछ ले रहा, चक्रवर्ती ब्याज से और साधारण ब्याज से भी एक आध क्वेश्चन देखने के लिए मिल जा रहा। ध्यान रखना, टाइम एंड वर्क से भी एक क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा। तो जो टॉपिक आपके पूछे जा रहे थे वो कंटिन्यू पूछे जा रहा है। मैंने बता दिया कि मैथ में क्या परिवर्तन हुआ। मैथ में 1-2 क्वेश्चन टफ पूछने लगा, वो भी सीआई का किसी शिफ्ट में एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर दे रहा और किसी शिफ्ट में एक आध क्वेश्चन लाभ हानि का वो टफ कर दे रहा। बाकी का मैथ में ज़्यादा कोई परिवर्तन नहीं है, ना किसी चैप्टर के ज़्यादा क्वेश्चन बढ़े, इस बात से भी बेफिक्र रहो आप। हिंदी और रीजनिंग में बिल्कुल परिवर्तन नहीं है, जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वही हु हल्ला कर रहा, ये बात हकीकत है। आप डरो नहीं, जिनके एग्जाम है वो डरो नहीं भाई, उसे ऐसे घबराओ नहीं, वरना आप घबरा के पेपर बिगाड़ लोगे। तैयारी चाहे जितनी अच्छी होगी, लेकिन आप घबरा जाओगे तो एग्जाम बिगड़ जाएगा आपका, यकीन मानना इस बात का, ठीक है। कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, ज़्यादा नहीं। ऐसा नहीं कि तुमने हिंदी मैथ रीजनिंग जीएस पढ़ी है वो महाभारत पूछने लगे, ऐसा कभी नहीं होता एग्जाम में, ठीक है। हाँ, जीके में 4-5 क्वेश्चन में चेंजमेंट देखने के लिए मिला है, लेकिन बस अब जीके में ये चेंजमेंट देखने के लिए मिला कि जैसे पहले 3-4, जैसे 4, 5, 6 और 7 से तारीख में जो पेपर हुआ, उसमें एक ट्रेंड बन गया था एग्जामिनर का कि वो पंचवर्षीय योजना से हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन पूछ रहा, जनगणना से हर शिफ्ट में 1 क्वेश्चन पूछ रहा, संविधान से 2 शिफ्ट में हर क्वेश्चन पूछ रहा, एक क्वेश्चन हरित क्रांति से भी पूछ रहा था, एक आध क्वेश्चन योजनाओं से या मंत्रिमंडल वगैरह से पूछ ले रहा था। इस प्रकार से शास्त्रीय नृत्य से एक क्वेश्चन पूछ ले रहा था, ऐसा ट्रेंड बन गया था। लेकिन अब क्या है कि अब 2 दिन में, मतलब 9, 10 और 11 में ये देखने के लिए मिला कि जैसे पंचवर्षीय योजना का क्वेश्चन बना तो है, तो किसी शिफ्ट में बना लेकिन किसी में नहीं बना। जनगणना का किसी शिफ्ट में क्वेश्चन बना, किसी शिफ्ट में नहीं बना, ऐसे चल रहा। अब देखो, जैसे एक उसने जो पूछा, हनी सिंह का एक सॉन्ग है वो किसने लिखा, नाटू नाटू सॉन्ग है जो किसने लिखा, तो कुछ क्वेश्चन तो वो एसएससी है वो उल्टे सीधे पूछते ही है। तो आप घबराओ नहीं, आप अपनी तैयारी पे भरोसा रखो, आपने जो पढ़ा उसको रिवीजन करो। अंतिम समय में आप ना नाटू नाटू पढ़ पाओगे, ना आप हनी सिंह के गाने पढ़ पाओगे। जो आपने पढ़ा है आप अंतिम समय में उसी को पढ़ो और उसी का रिवीजन करो। 10, 12, 13 और ज़्यादा से ज़्यादा 14 क्वेश्चन आपको करने लायक आएंगे जीके में। उतने क्वेश्चन आपके कोई कहीं नहीं ले जा
पाएगा उतने क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर करने लायक पूछेगा। बस अब ये ट्रेंड हट गया कि कंटिन्यू जनगणना पूछ रहा, या कंटिन्यू पंचवर्षीय योजना पूछ रहा, या कंटिन्यू हरित क्रांति से पूछ रहा, या कंटिन्यू शास्त्रीय नृत्य से पूछ रहा। तो ये ट्रेंड हट गया, किसी शिफ्ट में पूछ ले रहा, किसी शिफ्ट में नहीं पूछ रहा, लेकिन 10-12 क्वेश्चन करने लायक अभी भी आ रहे हैं। ये क्लियरिटी है, ये सच्चाई है। तो आप घबराओ नहीं, जिनका एग्जाम है वो ढंग से बैठो, तैयार होके बैठो और अच्छी से तैयारी करो। ज़्यादा कुछ परिवर्तन नहीं है, हु हल्ला से बचो, ज़्यादा एनालिसिस नहीं देखो। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।